अवनीश, आप बात कर रहे थे वहां के लोगों से, क्या उत्साह दिख रहा है? पीएम लगभग 4.5 महीने बाद एक बार फिर से अयोध्या की धरती पर रामलला के दर्शन के लिए। बिल्कुल, देखिए, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये नरेंद्र मोदी की ये पहला दौरा है जो कि यहाँ से वो रोड शो कर रहे हैं। और उत्साह की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक जनता खड़ी है जो साफ तौर पर बोर्ड लिखकर कि सरयू सरीला करे पुकार मोदी जी बारंबार, इस तरीके से कहीं न कहीं मोदी जी को नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। बच्चे, माता, बहनें, बुजुर्ग सभी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी, कहाँ से आई हैं? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से आई हैं, राम का दर्शन करने आई जी। पहली बार आई हैं या पहले भी? फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे पता चला वो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो मैं सोची उनसे भी मिल लूंगी। तो प्रधानमंत्री जी का भी आप स्वागत करने के लिए? इसीलिए मैं रेडी इसी में आई हूँ। देखिए, बिहार से भी आए हैं लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अयोध्या तो उनके स्वागत के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। बच्चे भी हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? रोमिक। कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से हो आप? तो प्रभु के दर्शन हो गए? हाँ, हो गए। तो मोदी जी आ रहे हैं, हाँ। स्वागत करेंगे? हाँ, बिल्कुल। खुद महाराष्ट्र से आए भैया, हम महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से? सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से आए हूँ राम मंदिर देखने के लिए। पता नहीं था आज इतना मेरा बढ़िया भाग्य होगा कि मैं मोदी जी से मिल पाऊंगा, देख पाऊंगा उनसे। बहुत अच्छा लग रहा है सब देख के मेरे को, बहुत अच्छा। मैं सोलापुर से हूँ, महाराष्ट्र से। जी, कैसा लग रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, मेगा शो हो रहा है। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार 400 पार। 400 पार। क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मोदी सरकार अच्छा लग रहा है मोदी सरकार। जी, इस बार मोदी सरकार। देखिए, काफी हर्षोल्लास भरा हुआ है यहाँ पर। ये अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। देश के, प्रदेश के हर कोने से, हर राज्य से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए थे। उसके बाद यहाँ पर नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर चल रहे हैं जो कि मोदी जी के स्वागत में वहाँ पर कलाकार, तमाम जो है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। तमाम यहाँ पर जो है कि फूलों की वर्षा के लिए एक अलग से व्यवस्थाएं की गई है जहाँ पर फूलों की वर्षा होगी। इस तरीके का इंतजाम यहाँ पर किया गया है नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। जी अवनीश, एक बार अयोध्या का समीकरण भी समझाइए, किस तरह से लल्लू सिंह जो यहाँ से 2 बार के सांसद रहे, एक बार फिर से बीजेपी ने उनको मौका दिया है हैट्रिक लगाने की उम्मीद से। अवधेश प्रसाद जो एक दलित नेता है, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, वो भी कई बार के विधायक रहे हैं दोनों सरकारों में, मुलायम सिंह की भी सरकार में और अखिलेश की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। तो बड़े लीडर्स की यहाँ लड़ाई है, लेकिन बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर किसका समीकरण बनाया है, बिगाड़ा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर समाजवादी पार्टी की अगर हम अवधेश की अगर हम बात करें तो देखिए, अवधेश जी तो हालांकि एक कद्दावर नेता तो रहे समाजवादी पार्टी के, वो मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं। लेकिन अगर लल्लू सिंह की अगर बात करते हैं तो 2 वर्ष लगातार यहाँ पर सांसद रहे हैं और अयोध्या को ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक खासा दबदबा रहा है। लेकिन इस बार जो बहुजन समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को जो यहाँ पर उतारा है तो इससे कहीं ना कहीं जो है कि समाजवादी पार्टी को ही इसका नुकसान होगा। क्योंकि बीजेपी की जो वोट है वो बिल्कुल निर्धारित है, बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल साइलेंट है और बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो बिल्कुल जिस तरीके से राम मंदिर बनने के बाद, प्रभु श्री राम लला का जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जिस तरीके से जो हवा, जो माहौल, जो अयोध्या ही नहीं पूरे देश में था, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है वो भी बिल्कुल आश्वस्त है। जो साफ तौर पे आप ग्राउंड जीरो पे आप देख भी सकते हैं कि राम में मोदी का जय घोष, राम की जय घोष, तो इसका भी कहीं ना कहीं फैक्टर जो है वो अयोध्या की जनता पे पड़ेगी। तो इसका एक बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी ब्राह्मण चेहरे को उतारा है, हालांकि इसका कोई खासा असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ने वाली है। आयुष, क्या आसपास की सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा? जो पूरा अवध का बेल्ट है अगर माना जाए, चाहे बस्ती की बात की जाए, गोंडा की बात कर लें, कैसरगंज, सुल्तानपुर का जो पूरा अवध का ये हिस्सा है, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट होगा क्या अवनीश? अब बिल्कुल देखिए, अवध के अगर हिस्से की अगर हम बात करें तो फैजाबाद की अगर हम बात करें तो देखिए, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है फैजाबाद। तो फैजाबाद और अंबेडकर नगर का जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आता, तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक फायदा होते हुए दिख रहा है। लेकिन अवध की जो सीटें हैं वो हमेशा से बीजेपी के पाले में हमेशा से रही है और 1-2 सीटों की अगर बात करें तो खास तौर पर जैसा कि मतलब कि अभी अमित शाह जो है कि लखनऊ में संगठन की बैठक किया था, उन्होंने उनका साफ तौर पर जो मंशा थी, जो मकसद था संगठन का बैठक का, वो
अवध की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मंथन किया था कि और भी बेहतर बनाने के लिए क्या नई रणनीति किया जाए। हालांकि जो 7 लोकसभा सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। फैजाबाद की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो उसमें कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को एक थोड़ी मार्जिन में ये मिल सकता है, लेकिन हालांकि इसका खासा असर भारतीय जनता पार्टी पर इन 7। ठीक है अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। 2 तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखा, दिशा निर्देश दिए, श्री रामलला विराजमान के दर्शन करने के साथ ही साष्टांग प्रणाम किया। और दूसरी तस्वीर है जहां पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां जो हैं वो जब की जा रही थी उस वक्त की तस्वीरें। ये खुला रथ है, वाहन जिस पर पीएम मोदी की तस्वीरें हैं, इसी पर प्रधानमंत्री मोदी सवार होंगे, साथ में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बहुत ज्यादा हद तक मुमकिन है कि बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह जो प्रत्याशी भी हैं यहाँ से, वो भी इस रथ पर पीएम मोदी के साथ, सीएम योगी के साथ लोगों के बीच रोड शो में नजर आएंगे। सुग्रीव किला से ये रोड शो शुरू होगा जो लता मंगेशकर चौक तक चलेगा। लगभग 2 किलोमीटर का ये सफर, कई अहम पड़ाव हैं और इन पड़ाव पर छोटे छोटे मंचों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अयोध्यावासी और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता करने वाले हैं। सुग्रीव किला से शुरू होते हुए हनुमानगढ़ी, छोटी देवकाली, तुलसी उद्यान होते हुए लता मंगेशकर चौक तक पीएम मोदी का ये रोड शो जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में अपना पूरा जो कार्यक्रम है वो संपन्न करने के बाद ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगे 8:40 पर। कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाल्मीकि एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनका वहां स्वागत करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री 7 बजे राम मंदिर प्रांगण में होंगे। मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही 7:15 से, जो कि अवनीश ने दिखाया भी कि मंदिर के ठीक पास में ही सुग्रीव किला करके जो स्पॉट है, जगह है, वहीं से प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा जिसमें सीएम योगी और लल्लू सिंह मौजूद रहेंगे। और अवनीश, ये कितना बड़ा मौका एक प्रधानमंत्री का प्रचार यहां से आगे बढ़ना अगले फेज के लिए। इसी जमाने में कहा जाता है कि 85-84 के चुनाव में दरअसल राजीव गांधी ने भी उसके बाद यहां से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। तो क्या लड़ाई दिख रही है? और अयोध्या आस्था का विषय है, अयोध्या धर्म का मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा सियासत के लिए भी एक बड़ा इशू रहा है अयोध्या। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या जो है कि एक धर्म की नगरी है और धर्मार्थ के तौर पे यहाँ पर इसको देखा जाता है। जो राम मंदिर का मुद्दा और जो विवादित ढांचे के जो मुद्दे थे उसको लेकर कहीं न कहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, जब राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री थे, तो उस दौर से लगातार जो है कि ये विवाद जो है कि चलती चली आ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में कहीं न कहीं मंदिर का निर्माण हुआ है, जो विवादित ढांचा के जो मुद्दे हैं वो खत्म हुए हैं। तो इसको लेकर ये कहीं न कहीं अयोध्या नहीं, अयोध्या से इसका संदेश देश और विदेश में गया है। तो इसलिए यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर राममय है और मोदी को जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको योग पुरुष मानती है, उनको धर्म पुरुष मानती है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे भगवान आ गए हैं, जिनका जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। तो इसको इस लिहाजे से पहले के अयोध्या में और अब के अयोध्या में काफी जो है कि परिवर्तन आप देखने को मिलेगा निश्चित तौर पे। और राम मंदिर बनने के बाद एक महापरिवर्तन जो है कि अयोध्या में देखने को मिला है। जो तमाम हुजूम जो 22 जनवरी बीते 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये अयोध्या ही नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा था अयोध्या की तस्वीरों को कि किस तरीके से क्या भव्य था, अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय दृश्य जो है कि देखने को मिला था। अगर हम यहाँ के लोगों की हम बात करें तो एक बार हम यहाँ के लोगों से रिएक्शन भी ले सकते हैं। माता जी, कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार से आई हैं? दर्शन हुए? हाँ, बहुत अच्छा है। दर्शन हो? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, कहाँ से आए हैं? मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। प्रभु के दर्शन हुए? बिल्कुल, पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ है। पहले के अयोध्या और अब के अयोध्या को कैसे देखते हैं? बहुत बदलाव हुआ है इस बार और सुविधा भी काफी बेहतर हुई है। हम जैसे प्रवासी जो बहुत दूर से आते हैं, यहाँ रहने खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और ठहरने की व्यवस्था अच्छी है। मंदिर का भी पहले प्रभु श्री रामलला टेंट में विराजते थे। हाँ जी, अब देखिए ना, भव्य मंदिर तैयार हो गया है। इसको लेकर कैसे? अभी देख के आंसू आते हमें, रोए हम लोग सुबह, हमारी माता जी भी रोई है सुबह। हम मोदी जी हमारे पिता ही है। हाँ, हमको सब संभाल लेते हैं।
पहले पंडाल में राम जी थे और अब क्या भव्य मंदिर हो गया उनका। गए थे देखने के लिए, बहुत- देखते देखते चले गए। हम लोग खुश नसीब हैं। बिल्कुल हमारी एक बात अलग अगर वो माहौल देखते जो है देखते वो चले अयोध्या गए, में हम दिख रहा है। लोग पीएम नसीब मोदी है कि के हम लोग को बिहार पहुंचने के को सामने लेकर भी अलग उत्साह दिख रहा है।